नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम MA सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको हिंदी में बात करने वाले हैं। और ये जो सिलेबस होगा वो NP 2020 के अनुसार इस बार सिलेबस चेंज किया गया है, तो उसके अनुसार हमको क्या क्या पढ़ना है पेपर 2 में, उसके बारे में आज की क्लास में देखने वाले हैं। पेपर 2 का टाइटल क्या है उसको भी आप देख लीजिएगा। पेपर का टाइटल है मेंटल डिसऑर्डर्स विथ एसोसिएटेड क्राइटेरिया फर्स्ट। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो पेपर का शीर्षक है संबंधित मानदंडों के साथ मानसिक विकार या विकृति फर्स्ट। ये पेपर का टाइटल आप नोट कर लीजिएगा। सिलेबस आप पहले पेज पे नोट करिए। कोई भी नोटबुक आप जिस पेपर का नोटबुक आप बना रहे हैं उसके नोटबुक के पहले पेज पे आप सिलेबस नोट करिए, क्योंकि इस बार NP 2020 के अनुसार चेंजेज आए हैं तो काफ़ी नए टॉपिक भी इसमें ऐड किया गया है। तो ये हमको देखना सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि हमको क्या पढ़ना है। आपकी वेबसाइट पे सिलेबस इंग्लिश में है, आप लोगों के लिए सुविधा के लिए मैंने इसको हिंदी में टाँच ली है। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम जो है देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है अपने पेपर 2 में। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें परिचय, किसका परिचय पढ़ना है? असमान मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा, मनोचिकित्सा में अध्ययन के दृष्टिकोण में जैविक दृष्टिकोण, मस्तिष्क और व्यवहार, फिर जैविक कारक में न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, अनुवंशिकी, संवैधानिक, फिर शारीरिक अभाव। फिर इसमें पढ़ना है मनोसामाजिक दृष्टिकोण या दृष्टिकोण को उपागम भी कहते हैं, कन्फ्यूजन मत रहिएगा। फिर मनोगत्यात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य भी हम लोग को पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको इतने टॉपिक पेपर सेकेंड में पढ़ना है। यूनिट सेकेंड की बात करें तो इसमें वर्तमान मनोरोग वर्गीकरण है, DSM-5 और ICD-11। देखिए, ये DSM-5 और नया वर्गीकरण जो है ये हम लोग को पढ़ना है पेपर 2 में। और इसमें मनोविदलता स्पेक्ट्रम और अन्य मानसिक विकार, और साथ ही साथ इसका नैदानिक स्वरूप क्या है, फिर विभेदक निदान क्या होता है, महामारी विज्ञान क्या है, फिर उसके बाद पढ़ना हम लोग को कारणों का विज्ञान, फिर व्यामोही विकृति, फिर संक्षिप्त मानसिक विकार, उसके बाद हम लोग को फिर पढ़ना है सिजोनिफॉर्म विकार, फिर मनोविदलता, फिर हम लोग को पढ़ना है सीजो अफेक्टिव विकार, फिर कैटाटॉनिक विकार। इतना टॉपिक क्या हमको यूनिट सेकेंड में पढ़ना है। वही यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो हमको पढ़ना है विषादी विकृति। विषादी को कहते हैं अवसादग्रस्तता भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका नैदानिक स्वरूप क्या है, विभेदक निदान किसे कहते हैं, महामारी विज्ञान किसे कहते हैं, फिर कारणों का विज्ञान, फिर उसके बाद विघटनकारी मनोदशा, फिर उसके बाद विघटनकारी मनोदशा अनियमित विकार, एक ये कंप्लीट विकृति है, ठीक है। फिर प्रमुख विषादी विकृति क्या होता है, फिर सतत विषादी या अवसादग्रस्तता विकार क्या होता है, और कोष्टक में डायस्थीमिया दिया था, डायस्थीमिया को हिंदी कहते हैं मनस्ताप। फिर माहवारी पूर्व बेचैनी संबंधी विकृति क्या होती है, फिर उसके बाद द्विध्रुवी और संबंधित विकार क्या होता है। इसमें द्विध्रुवी फर्स्ट विकृति पढ़ना है और द्विध्रुवी सेकेंड विकृति, और उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना है यूनिट थर्ड में हमको, जिसको चक्र विक्षिप्ति कहते हैं, इसको इंग्लिश में साइक्लोथीमिया कहते हैं। तो इतना टॉपिक यूनिट थर्ड में पढ़ना है। यूनिट फोर्थ की अगर बात करें तो चिंता विकृतियाँ पढ़ना है, इसका नैदानिक स्वरूप क्या होता है, विभेदक निदान, महामारी विज्ञान, फिर कारणों का विज्ञान, ठीक है, फिर पृथक्करण, चिंता विकार, और उसके बाद पढ़ना है हम लोग को चयनात्मक गूंगापन, विशिका विकृति पढ़ना है, सामान्यीकृत चिंता विकृति पढ़ना है, विशेष दुर्वृत्ति पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सामाजिक चिंता विकृति, जिसको सामाजिक दुर्वृत्ति कहते हैं। फिर आगे पढ़ना हम लोग को है एगोराफोबिया, फिर मनोग्रस्तता, बाध्यता और संबंधित विकृति। इसमें हम लोग को पढ़ना है मनोग्रस्तता, बाध्यता विकृति, और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है शारीरिक कुरूपता विकार, फिर संग्रह विकार, फिर ट्राई कोटिलोमेनिया, इसको कहते हैं बाल खींचने संबंधित विकार। ट्राई कोटिलोमेनिया को कहते हैं बाल खींचने संबंधी विकार। फिर उसके बाद त्वक छेद को इंग्लिश में हिंदी कहते हैं त्वचा चुनना, ठीक है, स्किन पिकिंग विकृति। फिर स्किन पिकिंग विकृति का अर्थ और निदानात्मक मापदंड, इतना हमको पढ़ना है यूनिट 4 में। तो पेपर सेकेंड जिसका नाम आपका है मेंटल डिसऑर्डर्स विथ एसोसिएटेड क्राइटेरिया फर्स्ट, इसमें 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है हमने आपको बता दिया। आप चाहें तो इसका जो है एक
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको लिखने में सुविधा होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको पहले पेज पे नोट कर लीजिएगा। फिर आपके एमए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में जितने भी पेपर हैं, पहले मैं इनका सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। सिलेबस बता देने से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मैं एक एक टॉपिक का हर यूनिट से अच्छे से बताऊंगा और उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।